भाई बढ़ते इस खेमे से उस खेमे में, उस खेमे से इस खेमे में, यहाँ तक कि सैयद सज्जाद के खेमे में गई और एक सवाल किया, या सैयद सज्जाद हम खेमों में जलकर मर जाएं या खेमों से बाहर निकल जाएं? सैयद सज्जाद हमारी चादर छिन चुके हैं। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है। बीवियों से कहा कि अपने अपने खेमों से बाहर निकल जाएं। बीबी जनाब ज़ैनब ने आवाज दी, उम्मे सलमा बच्चे अपनी बीवियों से कहो अपने अपने बच्चे देखने सब मौजूद हैं। जनाब अमीर की एक बेटी है जनाब खदीजा। उम्मे कुलसूम ने कहा, सब अपने अपने बच्चे देख लो सब मौजूद हैं। जनाब खदीजा ने कहा, बीबी मेरे दो बेटे थे, दोनों ही घोड़ों के टापों के नीचे आके शहीद हो गए। जनाब अमीर इब्ने मुस्लिम गवाह हैं। उन्होंने देखा कि सारी बीबी खेमे के बाहर खड़ी हैं। एक बीबी जो बहुत बूढ़ी है वो अपनी कमर को हाथ रख के अपनी कमर को सीधा करती है। वो बार बार चलते हुए खेमे के अंदर जाती हैं और एक जवान को सहारा देकर बाहर लाती हैं। अमीर ने पूछा कि ये जवान कौन है? बीबी ज़ैनब ने कहा कि ये हमारा इमाम है, ये सैयद सज्जाद है। अज़ादारों, 3 रिवायत पढ़ूंगा। पहले रिवायत सुन लीजिए। जब जनाब मुख्तार बदला ले रहे थे ना, तो एक उन्हें बुज़दिल नामी मिला, दुश्मन इमाम हुसैन। जनाब मुख्तार ने पूछा कि तूने करबला में क्या कहा था? उसने कहा कि मैंने इमाम हुसैन की उंगली को काटा। मैंने इमाम हुसैन की उंगली को काटा। कि तूने उंगली को क्यों काटा? कि मैं उंगली में से अंगूठी उतारना चाहता था, अंगूठी उतर नहीं रही थी। मैंने जेब से खंजर निकाला, मैंने उंगली को काटा। जनाब मुख्तार कहने लगे कि तूने और कुछ देखा वहाँ? उसने कहा हाँ, कि जब मैं उंगली काट कर हटा तो नूर की हमारियाँ उतर रही थी। उसमें से पहला नूर बाहर आया, वो हुसैन के कटे सर के किनारे जाकर खड़ा हुआ और उसने कहा, हाय मेरा नवासा हुसैन। दूसरी हमारी में से दूसरा नूर बाहर आया, वो हुसैन की दाईं तरफ जाके खड़ा हुआ और उसने पुकारा, हाय मेरा लाल हुसैन। तीसरी हमारी में से तीसरा नूर बाहर आया, वो हुसैन की बाईं तरफ जाकर खड़ा हुआ, उसने पुकारा, हाय मेरा भैया हुसैन। एक हमारी में से पर्दापोश बीबी बाहर आई, तीनों नूर ताज़ीम में खड़े हो गए। बीबी ने पहले नूर से गले मिलकर कहा, बाबा चक्कियाँ पीस के पाला था, बाबा चक्कियाँ पीस के पाला था, आपकी उम्मत ने मेरा लाल मार दिया। जनाब मुख्तार ने कहा, उन बीबी का हुसैन से मिलना कैसा था? उसने कहा कि वो बीबी आई, वो एक मर्तबा हुसैन की लाशें पर गिर गई, एक मर्तबा हुसैन की लाशें पर गिर गई और हुसैन का गला उन बीबी से हम कलाम था। हुसैन का गला तो लगा, अम्मा वो जो झाड़ियों के पीछे खड़ा है उसने मेरी उंगली को काटा। दूसरी रिवायत पढ़ूंगा। जब सैयद शोदा मैदान में थे ना, आखिरी लहज़ात थे, उन्होंने एक निदा भेजी। उन्होंने कहा, ऐ ईमान वालो, अपने अपने वादे पूरे करो। तुमने बचपन में वादा किया था कि तुम नाना की दीन पर अपने को कुर्बान करोगे। मौला हुसैन कहते हैं, ऐ परवरदिगार, मैं अपने वादे नहीं भूला। मौला हुसैन जुल्जना पे सवार हुए, मौला हुसैन ने तलवार निकाला, वो झुक के आगे बढ़े। उम्र साद ने कहा, तीर चलाओ। चारों तरफ से तीर आने लगे। एक एक करके मौला
हुसैन जिलजना से गिर गया। इतने में उमर साद ने कहा, कोई जाकर हुसैन का गला काटो, कोई आगे नहीं बढ़ता, सब डर के भाग जाते। शिब्र बोला, हुसैन का गला मैं काटूंगा। शिब्र आगे बढ़ा, उसने पहली ज़र्ब चलाई। जनाब आदम ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये नहीं देख सकता। उन्होंने रुख मोड़ लिया। दूसरी खंजर चला, हजरत जनाब नूह है, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी नहीं देख सकता। तीसरी ज़र्ब चली, हजरत इब्राहिम है, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने तो इस्माइल को शहादत करते हुए भी नहीं देखा था, मैंने आंखों में पट्टी बांध ली थी। अब आप जाने और हुसैन जाने। अज़ादारों, एक ऐसा भी वक्त आया, ज़रबतें चलती रही और अंबिया मुख मोड़ते रहे। एक ज़रबत चली, रसूल अल्लाह आए, उन्होंने देखा और कहा, या अली मुर्तज़ा, अब आप जाने और हुसैन जाने। अज़ादारों, एक ऐसा भी वक्त आया, हजरत अली मुर्तज़ा आए, उन्होंने रोकर कहा, या बीबी फातिमा ज़हरा, अब आप जाने और हुसैन जाने। ज़रबतें चलती रही, अंबिया मुख मोड़ते रहे। बीबी फातिमा आई, बीबी फातिमा ने मौला हुसैन के गर्दन पर हाथ रखा और शिब्र से कहा, ए शिब्र, रुक जा, तेरी भी तो औलादें हैं। बस भाई, तीसरी रिवायत पढ़ूंगा। एक बच्ची के बालों में शिब्र ने हाथ डाला, उसके कानों से गौहर छीने, उसके कानों से खून रवा हो गया। उस बच्ची ने बोराक की तरफ रुख करा और कहा, चचा अब्बास, देखो, मेरे कानों से गौहर छीन लिए गए, मेरा मुर्दा खून में तर हो गया है। मुझे माफ कर देना, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। एक मर्तबा भी मेरे बाप रात का टाइम था, उन्होंने आँख खुली, देखा सकीना नहीं है। उन्होंने बीबी ज़ैनब को जगाया। बीबी ज़ैनब ने फ़ौराक की तरफ रुख किया और कहा, भैया अब्बास, सकीना का कुछ अता पता नहीं है। बीबी ज़ैनब मक्तल में उतरी। बीबी ज़ैनब ने कहा, सकीना, सकीना कहाँ हो तुम? इतने में एक कटा हुआ सर बोला और उसमें से आवाज आई है, बीबी, जरा आराम से बोलिए, जालिम ने इतने तमाचे मारे हैं, जालिम ने इतने तमाचे मारे हैं कि मेरी बच्ची। या हुसैन। या हुसैन।